हर सुबह आप कैसे उठते हैं? अलार्म बजते ही स्नूज करते हैं, फोन उठाकर व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम खोलते हैं, या सीधा किचन में जाकर चाय बना लेते हैं? अब रुकिए और सोचिए, आपने ये सब कॉन्शियस चुना था या ये सब बस अपने आप होता गया? अगर आपके जवाब में अपने आप शब्द आया, तो ये किताब आपके लिए है। द पावर ऑफ हैबिट कोई आम मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये आपको भाषण नहीं देती, ये आपको दिखाती है कि कैसे आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीतें, सबसे बड़ी हारें और सबसे अहम मोड़, इन सब के पीछे सिर्फ एक चीज होती है, आदत। लेखक चार्ल्स डुहिग एक पुलित्जर प्राइज विजेता पत्रकार हैं। उन्होंने सालों तक न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान और मार्केटिंग की रिसर्च की। उन्होंने आम इंसानों से लेकर ओलंपिक एथलीट, कारोबारियों से लेकर एक्टिविस्ट तक सबका अध्ययन किया। और फिर इस किताब में एक बात पूरी साफ साफ कही, आप जो बार बार करते हैं वही आपकी जिंदगी बनाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप इसे बदल सकते हैं। हर आदत 3 हिस्सों में बंटी होती है। क्यू, वो चीज जो आदत को ट्रिगर करती है, जैसे स्ट्रेस में होना। रूटीन, वो आदत जो हम करते हैं, जैसे सिगरेट पीना। रिवॉर्ड, वो सुकून या संतुष्टि जो हमें उस आदत से मिलती है, जैसे थोड़ी देर का आराम। अब बात यह है, आदतें दिमाग में इतनी गहराई तक सेट हो जाती हैं कि दिमाग उन्हें ऑटोमेटिक मोड पर चला देता है। पर जब आप इन 3 हिस्सों को पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें बदल सकते हैं। उसी ट्रिगर पर कोई नई रूटीन बैठा सकते हैं, उसी इनाम को किसी और तरीके से पा सकते हैं। बस यही है आदत बदलने की चाबी। भाग 1, व्यक्ति की आदतें। यहां आपको पता चलेगा कि इंसान के दिमाग में आदतें कैसे बनती हैं। कैसे एक ऐसा आदमी जिसकी याददाश्त पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, फिर भी रोज टहलने चला जाता था। कैसे दिमाग का बासाल गैंग्लिया नाम का हिस्सा आदतों को इतने गहराई से संभालता है कि वो याददाश्त से भी ज्यादा ताकतवर होता है। भाग 2, संगठनों की आदतें। यह हिस्सा आपको दिखाएगा कि कैसे कंपनियां, टीम्स और संगठन भी आदतों से चलते हैं। पॉल ओनील ने जब अल्कोआ कंपनी की कमान संभाली, तो उन्होंने सिर्फ एक चीज को बेहतर किया, वर्क प्लेस सेफ्टी। और उसी एक आदत ने कंपनी की पूरी कार्य संस्कृति को बदल दिया। मुनाफा बढ़ा, प्रोडक्टिविटी सुधरी और कर्मचारी खुश हुए। भाग 3, सामाजिक आदतें। यह हिस्सा बताता है कि कैसे आदतें समाज में बदलाव ला सकती हैं। मंटगोमरी बस बॉयकॉट, रोजा पार्क्स ने विरोध किया, लेकिन असली आंदोलन तब बना जब वो आदतें और रिश्ते एक्टिव हो गए जो लोगों को जोड़ते थे। यही वो लेवल है जहां आदतें सिर्फ एक व्यक्ति की चीज नहीं रहती, वो आंदोलन बन जाती हैं। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट की, कि स्टोन हैबिट्स। ये वो आदतें होती हैं जो डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती हैं। एक बदलो, बाकी अपने आप बदल जाती हैं। जैसे अगर आप रोज एक्सरसाइज करने लगे, तो आप हेल्दी खाना भी खाते हैं, जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और खुद को बेहतर महसूस करते हैं। अगर आप हर खर्चा लिखना शुरू कर दें, तो आप सेविंग्स भी करते हैं, फालतू खर्च बंद करते हैं और फाइनेंशियली जिम्मेदार बनते हैं। ये वो मेन स्विच है जो पूरे सिस्टम को बदल देता है। चार्ल्स डुहिग ने रिसर्च के साथ साथ कुछ ऐसी कहानियां शामिल की हैं जो आपको हिला देंगी। टारगेट कंपनी, कैसे उनके डेटा एनालिसिस से पता चल जाता है कि कौन सी महिला प्रेग्नेंट है, यहां तक कि उसके पापा को भी पता नहीं होता। माइकल फेल्प्स, कैसे उसने अपने दिमाग में आदतों की मेंटल मूवी बनाकर गोल्ड मेडल जीते। एक महिला जिसने धूम्रपान छोड़ा, दौड़ लगानी शुरू की और फिर पूरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि उसने बस एक आदत बदली। एक बुजुर्ग जिसकी दिमागी बीमारी ने उसकी याददाश्त छीन ली। वो नए चेहरे याद नहीं रख पाता, वो अपने घर का नक्शा नहीं समझ पाता, लेकिन फिर भी वो हर सुबह अपने घर से निकलकर टहलने जाता है और बिना गलत मोड़ लिए वापस भी आ जाता है। डॉक्टर हैरान रह गए, लेकिन जवाब था आदत। उसके दिमाग में जो याददाश्त खत्म हो चुकी थी, आदतें वहां अभी भी काम कर रही थीं। यही दिखाता है कि आदतें हमारी सोच, भावनाओं और चेतना से भी ज्यादा गहरी और शक्तिशाली होती हैं। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर सिर्फ एक आदत बदलकर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो वो आदत क्या होगी? वो आदत जो आपको फिट बना सकती है, जो आपका फोकस वापस ला सकती है,
या जो आपके रिश्ते, करियर और खुद पर भरोसा लौटा कर दे सकती है? ये सवाल आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। पहले अध्याय में, अध्याय 1, आदत कैसे बनती है। हम अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा आदतों के सहारे जीते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कई काम ऐसे करते हैं जो सोचकर नहीं, बल्कि खुद ब खुद हो जाते हैं। लेकिन यह खुद ब खुद होने वाली प्रक्रिया असल में कैसे काम करती है? इसका जवाब है हैबिट लूप, यानी आदत चक्र। यह आदत चक्र 3 हिस्सों से बना होता है। 1, क्यू या वो ट्रिगर होता है जो आदत की शुरुआत करता है। यह ट्रिगर कोई भी चीज हो सकती है, जगह, समय, भावनात्मक स्थिति, कोई और इंसान या पिछली कोई क्रिया। उदाहरण, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और अचानक बोरियत या थकान महसूस होती है। यह बोरियत एक क्यू है, एक संकेत कि अब कुछ बदलना है। 2, रूटीन क्यू के बाद जो काम आप करते हैं वही रूटीन होता है। यह उस आदत का असली एक्शन होता है जो भी आप उस क्यू के जवाब में करते हैं। उदाहरण, बोरियत महसूस होते ही आप फोन उठाकर इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं। यह है आपकी रूटीन, वो काम जो क्यू के बाद शुरू हुआ। 3, रिवॉर्ड रूटीन पूरी होने के बाद आपको जो फायदा महसूस होता है वही रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड जरूरी है क्योंकि इसी से आपका दिमाग तय करता है कि इस लूप को दोहराना चाहिए या नहीं। उदाहरण, आपने इंस्टाग्राम पर कुछ एंटरटेनिंग देखा, डोपामिन रिलीज हुआ, मूड अच्छा हुआ। यह रिवॉर्ड है, दिमाग को इनाम मिला। तो ये लूप कैसे आदत बनता है? जब आप एक ही क्यू पर बार बार वही रूटीन करते हैं और उसका रिवॉर्ड भी मिलता है, तो आपका दिमाग इस पूरे पैटर्न को पहचान लेता है। बार बार रिपीटेशन से यह लूप मजबूत होता जाता है और धीरे धीरे यह ऑटोमेटिक बन जाता है। फिर ना क्यू समझने की जरूरत होती है, ना रिवॉर्ड की उम्मीद पर सोचने की। दिमाग सीधे रूटीन पर चला जाता है। अब सोचिए, अगर रोज बोरियत में आप फोन उठाते हैं और इससे तुरंत डोपामिन मिलता है, तो कुछ ही हफ्तों में आपका दिमाग ये सीखेगा, बोर हो, फोन खोलो। यह समझना जरूरी है कि कोई भी आदत अपने आप नहीं बनती। हर आदत के पीछे हमारा खुद का एक डिसीजन होता है, चाहे वह अनजाने में लिया गया हो या जानबूझकर। हमने क्यू पर रिस्पॉन्स देना सीखा, हमने उस रूटीन को दोहराया और हमारा दिमाग उस रिवॉर्ड को पहचानने लगा। इसका मतलब यह भी है कि अगर हम आदतें बना सकते हैं तो उन्हें तोड़ भी सकते हैं, बशर्ते हम लूप को पहचाने और उसे तोड़ने की स्ट्रेटजी अपनाएं। अब आप समझ सकते हैं कि हमारी छोटी छोटी आदतें भी हमारे बड़े फैसलों और जिंदगी की दिशा तय करती हैं। सुबह उठते ही पानी पीने की आदत आपकी सेहत सुधार सकती है, या हर रात बिना सोचे मोबाइल चलाना आपकी नींद बिगाड़ सकता है। हर बार जब हम हैबिट लूप को दोहराते हैं, हम या तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे होते हैं या खुद को पीछे खींच रहे होते हैं। अगर आप कोई आदत बदलना चाहते हैं, जैसे जंक फूड कम करना, ज्यादा पढ़ना या फोकस बढ़ाना, तो आपको सबसे पहले अपने क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड को पहचानना होगा। यह आत्म जागरूकता ही पहला कदम है किसी भी सुधार की ओर। उदाहरण, आदत बदलने का प्रैक्टिकल तरीका। क्यू, आपको शाम को भूख लगती है। रूटीन, आप चिप्स निकालकर खाते हैं। रिवॉर्ड, पेट भरता है, कुछ मजा भी आता है। अब आप रूटीन बदल सकते हैं, चिप्स की जगह फ्रूट्स रखें। रिवॉर्ड वैसा ही मिलेगा, भूख मिटेगी, सेटिस्फैक्शन भी। पर अब आदत बेहतर होगी। याद रखिए, दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि आदत अच्छी है या बुरी, उसे सिर्फ लूप से मतलब है। अगर रिवॉर्ड मिल रहा है तो वह आदत को मजबूत करता है। तो सवाल है, आप अपने लूप को किस दिशा में चला रहे हैं? अगर आपका दिमाग पुरानी आदत को बार बार रिपीट करने के लिए वायर्ड हो चुका है, तो क्या उसे दोबारा रिवायर किया जा सकता है? और अगर हां, तो कैसे? अध्याय 2, नई आदत कैसे बनाएं? क्यू को बदलिए, रिवॉर्ड समझिए। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर किसी बुरी आदत को छोड़ना है या कोई अच्छी आदत अपनानी है, तो बस जोर से चाहना काफी होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इच्छा से ज्यादा जरूरी है सिस्टम, यानी यह समझना कि आदतें बनती कैसे हैं और बदली कैसे जा सकती हैं। यह अध्याय उसी सिस्टम को खोलता है। अगर आप सच में कोई आदत बदलना या कोई नई आदत बनाना चाहते हैं, तो आपको 3 चीजें समझनी होंगी। क्यू क्या है, रिवॉर्ड क्या है, रूटीन कैसे बदली जाए। स्टेप 1, क्यू को पहचानिए। क्यू यानी वो ट्रिगर जो किसी भी आदत की शुरुआत करता है। यह आपका मूड हो सकता है, कोई खास वक्त, कोई जगह, कोई इंसान या कोई और आदत।
उदाहरण, मान लीजिए आप दोपहर 3 बजे ऑफिस में थक जाते हैं और आपको कुछ खाने का मन करता है। इस केस में 3 बजे का वक्त और थकावट दोनों क्यों हैं? जब तक आप इस क्यू को नहीं पहचानते, तब तक आप अनजाने में उसी रूटीन को दोहराते रहेंगे। हर बार जब आप कोई आदत रिपीट करें, तो पॉज करके खुद से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? मैं कहां हूं? मैंने ये करने से पहले क्या किया? इन सवालों से आपका क्यू धीरे धीरे साफ होने लगेगा। स्टेप 2, रिवॉर्ड को समझिए। आर्ट में सबसे ताकतवर हिस्सा रिवॉर्ड होता है, यानी वो फील गुड या कंफर्ट जो हमें रूटीन के बाद मिलता है। अहम बात, ज्यादातर लोग रूटीन को छोड़ने की कोशिश करते हैं, पर रिवॉर्ड की क्रेविंग बनी रहती है। इसी कारण से वे बार बार उसी आदत में लौट आते हैं। उदाहरण, आप बोर हो रहे थे, चिप्स खा लिए। आपको भूख नहीं थी, क्रेविंग थी ब्रेक और खुशी की। रिवॉर्ड सिर्फ पेट भरना नहीं था, बल्कि वो इमोशनल ब्रेक था जो खाने से मिला। अगर आप रिवॉर्ड को समझ लेंगे, तो आप रूटीन को आसानी से बदल सकते हैं। स्टेप 3, रूटीन को बदलिए, रिवॉर्ड वही रखिए। अब आता है असली बदलाव। पुरानी रूटीन को एक नई बेहतर रूटीन से रिप्लेस करना। गोल्डन रूल, आप आदत को खत्म नहीं कर सकते, आप सिर्फ रूटीन को बदल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप वही क्यू और वही रिवॉर्ड बनाए रखें, पर बीच की रूटीन को बदल दें, तो आपका दिमाग उसे एक्सेप्ट कर लेगा। उदाहरण, केस स्टडी, पुरानी आदत, क्यू श्योर बोरियत, रूटीन चोर चिप्स खाना, रिवॉर्ड जोर ब्रेक और थोड़ी खुशी नई आदत, क्यू जोर वही बोरियत रूटीन, जोर किसी दोस्त से 5 मिनट बात करना या ऑफिस के बाहर थोड़ा टहलना, रिवॉर्ड वही ब्रेक और खुशी। धीरे धीरे दिमाग समझ जाएगा कि उसे डिजायर्ड रिवॉर्ड अब नई रूटीन से भी मिल सकता है, और यही है नई आदत बनने की शुरुआत। हैबिट रिप्लेसमेंट का साइकोलॉजी हैक। दिमाग को नया रास्ता सिखाने में वक्त लगता है, इसीलिए शुरुआत में नई रूटीन में थोड़ी मेहनत लग सकती है। पर अगर आप रिवॉर्ड को स्टेबल रखें, तो दिमाग को यकीन होने लगता है कि यह नया रास्ता भी सेफ और सैटिस्फाइंग है। नई रूटीन को आसान बनाइए। फ्रिक्शन जितना कम होगा, नया बिहेवियर उतनी जल्दी दोहराया जाएगा। आपका दिमाग लूप को रिपीट करना चाहता है, क्यू रूटीन रिवॉर्ड। अगर रिवॉर्ड मिलेगा, तो वह किसी भी रूटीन को स्वीकार कर लेगा। यही मौका है आपको अपनी नई आदत सिखाने का। आप बोर हो सकते हैं, आप थक सकते हैं, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हैं कि उस वक्त आप क्या करेंगे। नए हैबिट लूप को मजबूत करने के 3 प्रैक्टिकल टिप्स। विजुअल क्यू जोड़ें। जैसे अगर आप पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं, तो किताब को साफ साफ दिखने वाली जगह रखें। रिवॉर्ड को इंटेंशनल बनाएं, जैसे हर बार पढ़ने के बाद खुद को 10 मिनट की वॉक की इजाजत दें। हैबिट ट्रैकर बनाएं और हर दिन नई रूटीन पर टिक लगाएं। सक्सेस दिखेगी तो मोटिवेशन बढ़ेगा। कोई भी नई आदत रातों रात नहीं बनती, लेकिन अगर आप क्यू को पहचान लें, रिवॉर्ड को पकड़ लें और रूटीन को एडजस्ट करना सीख जाएं, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। हर बार जब आप अपनी नई रूटीन रिपीट करते हैं, तो आप अपने दिमाग की वायरिंग को थोड़ा थोड़ा बदलते हैं। कुछ ही हफ्तों में वही रूटीन जो पहले एफर्ट लगता था, अब खुद ब खुद होने लगता है। अगर हम किसी भी क्यू पर नई रूटीन और पुराना रिवॉर्ड सेट कर सकते हैं, तो क्या हम एक ही क्यू से मल्टीपल अच्छी आदतें भी बना सकते हैं? अध्याय 3, कीस्टोन हैबिट्स, वो एक आदत जो पूरी जिंदगी बदल देती है। कुछ आदतें बाकी आदतों से अलग होती हैं। ये सिर्फ अपने आप में अच्छी नहीं होती, बल्कि ये डोमिनो की तरह कई और अच्छी आदतों की शुरुआत करती हैं। इन्हें कहते हैं कीस्टोन हैबिट्स, यानी बुनियादी आदतें। जैसे एक पुल का कीस्टोन पत्थर पूरे ढांचे को थामे रखता है, वैसे ही ये आदतें आपकी जिंदगी के सिस्टम को संतुलित करती हैं। एक बार ये जम जाएं, तो बिना ज्यादा कोशिश किए दूसरी कई चीजें भी सुधरने लगती हैं। कीस्टोन हैबिट वो आदत होती है जो आपके व्यवहार, सोचने के ढंग और बाकी दिनचर्या पर गहरा असर डालती है। ये आदत अकेली नहीं चलती, ये रिपल इफेक्ट लाती है। जब आप इसे अपनाते हैं, तो ये आपके शेड्यूल, मूड, डिसिप्लिन और आइडेंटिटी तक को शेप करती है। उदाहरण, आपने सिर्फ सोचा, चलो 20 मिनट की वॉक कर लेता हूं, लेकिन फिर क्या हुआ? आप थके हुए थे, इसलिए रात को जल्दी सो गए, नींद अच्छी हुई, सुबह मूड अच्छा रहा, दिन भर जंक फूड से दूर रहे,
खुद पर भरोसा थोड़ा और बढ़ा। कॉन्फिडेंस से आप लोगों से बेहतर तरीके से बात करने लगे। बस एक हैबिट, कसरत, और डोमिनो गिरते चले गए। कीस्टोन हैबिट्स का असर 3 स्तरों पर होता है। सेल्फ इमेज को बदलती है। आप खुद को एक नया नाम देना शुरू करते हैं। मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। मैं अपनी सेहत का ख्याल रखने वाला हूं। ये आइडेंटिटी बदलाव बाकी चॉइसेस को असरदार बनाता है। ये छोटी छोटी जीतें आपका माइंडसेट बदल देती हैं। मैं ये कर पाया तो बाकी भी कर सकता हूं। यही कॉन्फिडेंस आपकी मोमेंटम बनाता है। ये आपकी दिनचर्या और प्रायोरिटीज को रीअरेंज करती है। आपने अगर एक जिम स्केड्यूल बना लिया तो आप ऑटोमेटिकली बेटर टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, देर रात तक जागना छोड़ते हैं, जंक फूड अवॉइड करने लगते हैं। एल्कोआ केस स्टडी। एक आदत पूरी कंपनी बदली। 1987 में अमेरिका की एक एल्यूमिनियम कंपनी एल्कोआ बुरी स्थिति में थी। प्रॉफिट्स गिर रहे थे, सिस्टम ढीला था। नई सीईओ पॉल ओ'नील ने आते ही सिर्फ एक बात पर फोकस किया, वर्कर सेफ्टी। सबको लगा यह तो इररिलेवेंट मुद्दा है, प्रॉफिट, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी की बात क्यों नहीं हो रही। लेकिन हुआ इसका उल्टा। वर्कर्स को लगता कि उनकी वैल्यू है। इंटरनल सिस्टम्स स्ट्रीमलाइन हुए, कम्युनिकेशन बेहतर हुआ, एक्सीडेंट्स घटे, डाउन टाइम कम हुआ, एफिशिएंसी बढ़ी, और देखते ही देखते एल्कोआ का परफॉर्मेंस पूरे उद्योग में टॉप हो गया। बस एक कीस्टोन हैबिट, सुरक्षा, ने पूरी कंपनी की साइकोलॉजी बदल दी। कैसे पहचाने आपकी कीस्टोन हैबिट कौन सी हो सकती है? यहां कुछ सवाल हैं जो आपको आपकी कीस्टोन हैबिट खोजने में मदद करेंगे। कौन सी एक आदत है जो करते ही मुझे बाकी चीजों पर कंट्रोल महसूस होता है? कौन सी आदत से मेरा दिन ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और क्लियर लगता है? कौन सी आदत से मेरी सोच और मूड बेहतर होता है? हर इंसान के लिए कीस्टोन हैबिट अलग हो सकती है। किसी के लिए वह सुबह जल्दी उठना हो सकती है, किसी के लिए जर्नलिंग या रीडिंग, किसी के लिए दिन भर पानी पीना या इवनिंग वॉक। मकसद यह है कि उस एक हैबिट को पकड़ो जो बाकी चीजों को भी बदल देती है। कीस्टोन हैबिट सेट करने का 3 स्टेप प्लान। छोटा और आसान वर्जन चुनो। अगर एक्सरसाइज आपकी कीस्टोन हैबिट है तो शुरुआत 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से करो। फिक्स्ड क्यू बनाओ, रोज एक ही वक्त और एक ही सेटिंग में करो ताकि दिमाग उसे जल्दी सीखे। विजिबल ट्रैक रखो, हैबिट ट्रैकर या कैलेंडर पर टिक लगाओ। विजुअल प्रोग्रेस से मोटिवेशन टिकता है। क्यों कीस्टोन हैबिट पावरफुल होती है? क्योंकि ये बिहेवियर चेंज का गेटवे होती है। जब आप एक कीस्टोन हैबिट को कंसिस्टेंट बना लेते हैं तो आप अपने आप पर भरोसा करना शुरू करते हैं। आपको लगता है अगर मैं यह कर सकता हूं तो बाकी भी कर लूंगा। और सबसे बड़ा फायदा, आपका दिमाग चेंज से डरना बंद कर देता है। वो सीखता है कि नए पैटर्न सस्टेनेबल हो सकते हैं। कीस्टोन हैबिट आपको डायरेक्शन देती है, मोटिवेशन नहीं। यानी आपको रोज चाहने का मन नहीं करेगा, लेकिन सिस्टम सेट हो चुका होगा। और यही सिस्टम असली ताकत है। एक सवाल जो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। अगर एक कीस्टोन हैबिट पूरी लाइफ बदल सकती है तो क्या कोई बुरी आदत भी उतनी ही ताकतवर होकर आपको पीछे खींच रही है? अध्याय 4, विल पावर, आदत की रीढ़ की हड्डी। हर बार जब हम कोई आदत बदलने की सोचते हैं, पहला सवाल आता है, क्या मेरी विल पावर इतनी है कि मैं इसे कर पाऊं? यह सही सवाल है, क्योंकि विल पावर यानी इच्छा शक्ति आदतों की नींव है। और अगर आदतें हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं, तो विल पावर वो स्टीयरिंग है जो इस दिशा को कंट्रोल करती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या विल पावर जन्म से मिलती है या इसे बनाया जा सकता है? रिसर्च क्या कहती है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कई वैज्ञानिक स्टडीज में यह बात बार बार सामने आई है। विल पावर एक मसल की तरह काम करती है। अगर इसे लगातार ओवरयूज करोगे तो यह थक जाती है, लेकिन अगर इसे स्मार्ट तरीके से रोज थोड़ा थोड़ा ट्रेन किया जाए तो ये और मजबूत होती है। यानी जैसे जिम में कसरत करने से मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही रोज डिसिप्लिन के छोटे छोटे काम आपकी विल पावर को मजबूत बनाते हैं। द मार्शमैलो टेस्ट, सेल्फ कंट्रोल की ताकत। 1762 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक मशहूर प्रयोग हुआ। बच्चों को एक कमरे में बैठाया गया, उनके सामने एक मार्शमैलो रखा गया। उन्हें कहा गया,
अगर तुम 15 मिनट तक इस मार्शमैलो को नहीं खाओगे तो तुम्हें एक और मिलेगा। कुछ बच्चे रुक गए, कुछ नहीं रुक पाए। सालों बाद इन बच्चों को ट्रैक किया गया। नतीजे हैरान करने वाले थे। जिन्होंने सेल्फ कंट्रोल दिखाया था वे बड़े होकर बेहतर पढ़ाई कर रहे थे, उनकी नौकरी और इनकम अच्छी थी, वे ज्यादा खुश और स्थिर जीवन जी रहे थे। इसका मतलब सीधा है, विल पावर अर्ली सक्सेस का नहीं बल्कि लंबी दौड़ का हथियार है। विल पावर को हैबिट कैसे बनाएं? 1. ईट दैट फ्रॉग स्ट्रैटेजी। मुश्किल काम पहले करो। सुबह सबसे पहले वही काम करो जिसे आप सबसे ज्यादा टालते हो, क्योंकि सुबह आपकी विल पावर सबसे ज्यादा चार्ज्ड होती है। जैसे दिन गुजरता है, डिसीजन फैटिग बढ़ती है और विल पावर कम होती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन सोचते हैं आज वर्कआउट करूंगा लेकिन शाम तक टाल देते हैं तो उसे सुबह उठते ही कर डालिए। 2. माइक्रो डिसिप्लिन्स अपनाइए। विल पावर को मजबूत करने के लिए आपको रोज जिम जाने की जरूरत नहीं। छोटे छोटे काम जो आप टालते हैं उन्हें रोज थोड़ा थोड़ा पूरा कीजिए। बिस्तर तुरंत ठीक करना, 5 मिनट का रीडिंग सेशन, हर खर्च का हिसाब लिखना। जंक फूड से एक दिन का ब्रेक, इन माइक्रो डिसिप्लिन से दिमाग को सिग्नल मिलता है मैं कंट्रोल में हूं। 3. ट्रिगर्स को पहचानो और रीप्रोग्राम करो। विल पावर तब सबसे ज्यादा कमजोर पड़ती है जब आप बार बार उन सिचुएशंस में जाते हैं जहां पुरानी आदतें डोमिनेंट करती हैं। जैसे फ्रिज में हमेशा आइसक्रीम रखना, स्ट्रेस के समय फोन उठाकर स्क्रॉलिंग शुरू करना। इन ट्रिगर्स को पहचानिए और उनके ऑल्टरनेटिव तैयार कीजिए। आइसक्रीम की जगह फ्रूट, स्ट्रेस के वक्त 3 मिनट डीप ब्रीदिंग। जिन लोगों की विल पावर स्ट्रांग होती है वे इंपल्स को पहचानकर रिस्पॉन्ड करना जानते हैं। माइंडफुलनेस इस स्किल को शार्प बनाती है। हर बार जब आप पॉज करके सोचते हैं क्या यह जरूरी है, क्या यह मेरी लंबी गोल की दिशा में है, आप अपने भीतर की इच्छा शक्ति को ट्रेन कर रहे होते हैं। विल पावर से सब कुछ किया जा सकता है, यह पूरी तरह सही नहीं। विल पावर जरूरी है लेकिन सिस्टम जरूरी है उससे भी ज्यादा। आप रोज जंग नहीं जीत सकते। अगर आपके एनवायरनमेंट में बार बार टेम्पटेशन आता हो, आपकी आइडेंटिटी अभी भी पुरानी आदत से जुड़ी हो, आपके पास बैकअप प्लान ना हो, इसीलिए स्मार्ट बनिए, सिर्फ स्ट्रांग नहीं। काम को सिंप्लीफाई कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस हटाइए, सपोर्ट सिस्टम बनाइए। आदतें आपकी विल पावर को बचाती हैं। विल पावर आपकी नई आदतों को जन्म देती है। जब कोई बिहेवियर आदत बन जाता है तब उसके लिए विल पावर की जरूरत घट जाती है। इसीलिए शुरू के कुछ दिन सबसे क्रिटिकल होते हैं। अगर आप शुरुआत में विल पावर से टिके रहे तो बाद में वही चीज एफर्टलेस हो जाएगी। अंतिम सवाल जो आपकी सोच बदल सकता है, अगर विल पावर एक मांसपेशी है तो क्या आपकी आज की दिनचर्या उसे मजबूत कर रही है या कमजोर? अध्याय 5, जब आपकी आदतें आपका नहीं बाजार का कंट्रोल बन जाती हैं। आप सोचते हैं कि आप जो खरीदते हैं, खाते हैं, क्लिक करते हैं वो सब आपके अपने फैसले हैं, पर हकीकत थोड़ी अलग है। बड़ी कंपनियां, सन और ब्रांड्स हमारे हैबिट लूप को हमसे पहले समझ जाती हैं। वे जानती हैं कि हम कब, क्यों और कैसे किसी प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ झुकेंगे, और इस नॉलेज का इस्तेमाल वो हमें सटली इन्फ्लुएंस करने के लिए करते हैं। हैबिट लूप, फ्ला, मार्केटिंग, बुश, शन, बिहेवियर कंट्रोल। याद रखिए हर आदत 3 चीजों से बनती है। क्यू, ट्रिगर जो व्यवहार शुरू करता है, रूटीन, वो काम जो हम करते हैं, रिवॉर्ड जो हमें संतुष्टि देता है। अब सोचिए, जब कंपनियां में हमारे क्यू को पहचान लेती हैं और हमें वही रिवॉर्ड देने का वादा करती हैं, तो हमारी रूटीन वो तय करने लगती है। टारगेट, एक अमेरिकी रिटेल कंपनी ने अपने ग्राहकों के खरीदारी पैटर्न का विश्लेषण करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो वे कुछ स्पेसिफिक चीजें खरीदने लगती हैं, जैसे फ्रेग्रेंस फ्री लोशंस, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, सर्टेन कॉटन क्लोथ्स आदि। एक बार टारगेट ने एक टीनेजर लड़की को प्रेगनेंसी टारगेटेड कूपन्स भेजे। उसके पिता ने गुस्से में आकर कंपनी से शिकायत की, आप मेरी बेटी को प्रेगनेंसी प्रोडक्ट्स क्यों भेज रहे हैं? कुछ दिनों बाद उन्हें खुद एहसास हुआ कि उनकी बेटी सच में प्रेग्नेंट थी, और टारगेट को पहले पता चल गया था, घर वालों से भी पहले। यह था हैबिट बेस्ड प्रेडिक्टिव मार्केटिंग का असली खेल। अब देखिए भारत का कॉमन एग्जाम्पल।
दोपहर 12:30 से 2:30 के बीच जोमाटो और स्विगी आपको पुश नोटिफिकेशंस भेजते हैं। आज खाने में क्या स्पेशल चाहिए? आपका फेवरेट बिरयानी 30 रुपए कम में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है। क्यों जिडला? दोपहर का वक्त, भूख, रूटीन, खाना ऑर्डर करना, रिवॉर्ड, स्वादिष्ट, जल्दी मिलने वाला भोजन। अब बार बार उस वक्त नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसी रूटीन में ढलने लगते हैं। धीरे धीरे आप सोचते भी नहीं, बस ऑर्डर कर देते हैं। हैबिट मार्केटिंग कैसे काम करता है? एक, क्यू का डेटा इकट्ठा किया जाता है। आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, समय, स्थान, डिवाइस यूसेज, आपकी उम्र, लाइफस्टाइल, लोकेशन दो। रूटीन को प्रोग्राम किया जाता है। सेल अलर्ट, पीपल लाइक यू ऑल्सो बॉट, यू फॉरगॉट दिस इन योर कार्ट। 3, रिवॉर्ड को एम्पलीफाई किया जाता है। फ्री डिलीवरी, कैशबैक, फास्ट सर्विस, लिमिटेड टाइम ऑफर, डोपामीन बूस्टिंग विजुअल्स, टेस्टी फूड इमेजेस, एक्साइटिंग कलर्स। अगर आप अपनी आदतें खुद डिजाइन नहीं करेंगे तो कंपनियां आपके लिए करेंगी और फिर आप उनके खेल का हिस्सा बन जाएंगे। सोचिए, जब हैबिट सिर्फ आपकी नहीं रही, सुबह उठते ही व्हाट्सएप खोलना, आपसे ज्यादा मेटा को फायदा, हर त्योहार पर ऑनलाइन शॉपिंग, अमेज़न का प्लान, आपकी आदत, बिंज वॉचिंग हर वीकेंड, नेटफ्लिक्स का एल्गोरिदम, आपकी वीकेंड रूटीन, कंपनियां आपकी साइकोलॉजिकल वायरिंग को डिकोड कर रही हैं और आपकी डेली बिहेवियर को रीडिजाइन कर रही हैं, आपकी मर्जी के बिना। कैसे बचें हैबिट हाईजैक से? 1, अवेयरनेस बढ़ाइए। हर पुश नोटिफिकेशन पर पॉज करें और सोचें, क्या मैं सच में ये करना चाहता हूं या ट्रिगर हो गया हूं? 2, डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाइए। ऐप नोटिफिकेशंस ऑफ कीजिए, टाइम बेस्ड ब्राउजिंग स्लॉट बनाइए, होम स्क्रीन से टेम्पटेशंस हटाइए। 3, अपनी रिवॉर्ड सिस्टम खुद डिजाइन करें। एग्जाम्पल, खाना ऑर्डर करने की क्रेविंग आए तो 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें। अगर क्रेविंग टली, रिवॉर्ड में डार्क चॉकलेट खाएं। इससे आप रिवॉर्ड के मालिक बनते हैं, मार्केट के नहीं। तो सवाल है, क्या आप अपने हैबिट लूप को खुद चला रहे हैं या रिमोट किसी और के हाथ में है? सोचिए, आगे बढ़ने से पहले, अगर कंपनियां हो आपकी आदतें शेप कर सकती हैं, तो क्या आप अपनी आइडेंटिटी को भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं, एक नई इंटेंशनल आइडेंटिटी के साथ? अध्याय 6, बुरी आदतें कैसे बदलें? बुरी आदतें इंसान की जिंदगी को धीमे जहर की तरह खा जाती हैं। आप जानते हैं कि यह आदत आपको नुकसान पहुंचा रही है, फिर भी आप दोहराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बुरी आदतें सिर्फ इरादे या विल पावर से नहीं टूटती, वो टूटती हैं सही सिस्टम और सही समझ से। क्योंकि हर बुरी आदत भी हैबिट लूप में बंधी होती है। क्यों? कोई ट्रिगर जो इसे चालू करता है, रूटीन जो आप करते हैं, रिवॉर्ड जो आपको अच्छा महसूस कराता है। आपको सिगरेट की आदत है, शायद हर बार स्ट्रेस होने पर आप सिगरेट जलाते हैं। क्यों है स्ट्रेस? रूटीन, स्मोक, रिवॉर्ड, टेम्पररी रिलीफ। यही रिवॉर्ड आपका दिमाग पकड़ लेता है और यही लूप आपको बार बार उसी रूटीन पर वापस खींचता है। बुरी आदत को बदलने के 5 जरूरी स्टेप्स। 1, आदत को पहचानो। कई बार हम आदत को सही नाम भी नहीं देते। आप सोचते हैं, मुझे नींद नहीं आती। असल में आप देर रात तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं। पहले साफ साफ लिखो, मैं किस बुरी आदत को बदलना चाहता हूं। दूसरा, क्यों पहचानो। हर आदत का एक शुरुआती बटन होता है, वो क्यों। पूछो, मैं ये कब करता हूं, किस मूड में करता हूं, किस जगह पर करता हूं, किसके साथ करता हूं। जैसे अगर आप हर शाम जंक फूड खाते हैं, हो सकता है क्यों सिर्फ भूख नहीं, बोर्डम या लोनलीनेस हो। 3, रिवॉर्ड समझो। हर बुरी आदत कुछ ना कुछ कंफर्ट देती है। एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस, मोमेंटरी प्लेजर, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम बोर्डम। सवाल है, इस आदत के पीछे असली क्रेविंग क्या है? अगर आप उसे समझ लें तो आप रिवॉर्ड को दूसरे हेल्थी तरीके से हासिल कर सकते हैं। 4, रूटीन को बदलो। धीरे धीरे आप बुरी आदत को सिर्फ ना नहीं कह सकते। आपको नई रूटीन देनी होगी जो वही रिवॉर्ड दे सके। एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रेस में शराब पीते हैं तो रूटीन बदलिए, वॉक पर जाइए, 5 मिनट मेडिटेशन करिए, किसी दोस्त से बात करिए। नया रूटीन पहले मुश्किल लगेगा, लेकिन रिवॉर्ड फेमिलियर होगा तो दिमाग धीरे धीरे इसे स्वीकार करने लगेगा। 5, अकाउंटेबिलिटी जोड़ो। आप अकेले बदलाव नहीं कर सकते। आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपको ट्रैक करे, मोटिवेट करे और अगर आप पीछे हटें तो फिर से उठाए।
अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मॉडल यही करता है। एक पीयर ग्रुप जो प्रोग्रेस देखता है, एक स्पॉन्सर जो गाइड करता है, एक स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर जो डीप बिलीफ देता है। इसका मैसेज साफ है, बदलाव सिर्फ बिहेवियर नहीं, सोच और सिस्टम से आता है। स्ट्रक्चर। विल पावर लिमिटेड होती है, स्ट्रक्चर सस्टेनेबल होता है। अगर आप शुगर अवॉइड करना चाहते हैं तो घर में मिठाई ही मत रखिए। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रखिए। अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो ट्रैकिंग एप्स और यूसेज ब्लॉकर्स लगाइए। आपको बुरी आदत से लड़ना नहीं है, आपको उसके लिए आसान रास्ता बंद करना है। हर बुरी आदत एक इमोशनल शॉर्टकट है। वो हमें टेम्पोरेरी कंफर्ट देती है पर लॉन्ग टर्म रिग्रेट भी। जब आप उस कंफर्ट से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। कैसे बदलें बुरी आदत? आदत की पहचान करो, क्यू को ट्रैक करो, रिवॉर्ड को डिकोड करो, रूटीन को हेल्थी ऑल्टरनेटिव से बदलो, सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाओ। एक सवाल, अगर आप बुरी आदत को एक नई रूटीन में बदल सकते हैं तो क्या आप अपने हर दिन को एक नई पहचान की तरह जी सकते हैं? अध्याय 7, विश्वास और बदलाव। बदलाव की शुरुआत जानने से नहीं, मानने से होती है। आप सैकड़ों किताबें पढ़ लें, दर्जनों कोर्स कर लें और हजारों मोटिवेशनल वीडियो देख लें, लेकिन जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी कि मैं बदल सकता हूं, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। यही इस किताब की आखिरी और सबसे अहम सीख है। बदलाव का असली आधार है विश्वास। हमने पिछले अध्यायों में हैबिट लूप, रूटीन शिफ्टिंग, क्यू रिवॉर्ड मैकेनिक्स सब समझा, लेकिन कई लोग सब कुछ सही करने के बाद भी पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्म बदलते हैं पर यकीन नहीं। बदलाव तभी टिकता है जब वो आपकी सोच और आपकी सेल्फ बिलीफ से जुड़ जाता है। जब आप अपने अंदर ये भरोसा पैदा करते हैं कि मैं बदल सकता हूं और मैं बदलने लायक हूं। Change might not be fast and it isn't always easy, but with time and effort, almost any habit can be reshaped. यानी बदलाव धीमा हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन विश्वास कैसे बने? पहली छोटी जीतों से शुरुआत करें। हर बार जब आप किसी छोटे बदलाव को सफलतापूर्वक अपनाते हैं, आपका दिमाग कहता है, देखा, तू कर सकता है। ये छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे आपके भीतर एक नई पहचान बनाती हैं। उदाहरण, हर सुबह 10 मिनट की वॉक, रोज रात को फोन 15 मिनट पहले बंद करना, एक ग्लास ज्यादा पानी पीना। ये छोटे चेंजेस शायद किसी और को नजर ना आए, पर आपके अंदर के इंसान को बताते हैं, तू बदल रहा है। डू सपोर्ट सिस्टम बनाओ। अकेले लड़ना मुश्किल है, पर जब कोई आपको देखकर कहता है, मैं जानता हूं तुम कर सकते हो, तो उस विश्वास की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। एए सिर्फ एक हैबिट चेंज ग्रुप नहीं है, वो एक बिलीफ सिस्टम है जो कहता है, हम मिलकर एक दूसरे को वो इंसान बनने में मदद करेंगे जो हम बनना चाहते हैं। आपका सपोर्ट सिस्टम कोई दोस्त हो सकता है, कोई मेंटोर, कोई कम्युनिटी या कोई ग्रुप जिसका एक ही मकसद हो, आपको याद दिलाना कि आप केपेबल हैं। 3. स्पिरिचुअल या इमोशनल एंकर। कई लोगों के लिए बदलाव तब टिकता है जब वो उसे एक गहरे मकसद से जोड़ते हैं, कोई हायर पावर, कोई पर्पस या कोई व्यक्तिगत वजह। जब हैबिट सिर्फ काम नहीं, इबादत बन जाए तो वो जिंदगी बदल देती है। जब आप बार बार कहते हैं, मैं टाइम पर उठता हूं, मैं अपने शरीर का ख्याल रखता हूं, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो वो सिर्फ वाक्य नहीं होते, वो आपकी नई पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। अब तक आपने क्या सीखा? आदतें कैसे बनती हैं? क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, कैसे उन्हें बदला जा सकता है? रूटीन बदलें, रिवॉर्ड वही रखें। कैसे एक छोटी आदत पूरी जिंदगी को डोमिनो की तरह बदल सकती है? कीस्टोन हैबिट्स। कैसे विल पावर को स्ट्रक्चर से सपोर्ट किया जाता है? कैसे एनवायरनमेंट आपको बदल सकता है या बिगाड़ सकता है? कैसे बुरी आदतें सिर्फ सप्रेस नहीं, रिप्लेस की जाती है? और अब कैसे विश्वास बदलाव की नींव रखता है? अब आगे क्या? एक्शन प्लान बनाइए। एक आदत चुनिए जो आप बदलना या बनाना चाहते हैं, उसका क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड लिखिए। एक नया वर्जन डिजाइन करिए। 30 दिन का सिस्टम बनाइए। दो अपना सपोर्ट सिस्टम बनाइए, दोस्त, मेंटोर
या ग्रुप को बताइए कि आप क्या बदलना चाहते हैं। उन्हें कहिए कि हफ्ते में एक बार आपसे अपडेट पूछें। 3, विजुअल ट्रैकिंग शुरू करें। हैबिट ट्रैकर, कैलेंडर या जर्नल का इस्तेमाल करें। हर दिन की प्रगति दिखती है तो विश्वास और गहरा होता है। आखिर में एक सलाह जो हमेशा काम आएगी, बदलाव कोई इवेंट नहीं है, वो एक प्रोसेस है और हर प्रोसेस की शुरुआत एक भरोसे से होती है, खुद पर। अगर आपने इस किताब से कुछ भी सीखा है तो उसे सिर्फ दिमाग में मत रखिए, उसे रोज के फैसलों में उतारिए। आप अपनी आदतों से बहुत ज्यादा बड़े हैं। आदतें आपको डिफाइन नहीं करती, आप उन्हें डिजाइन करते हैं। तो उठिए, एक आदत चुनिए, उस पर काम शुरू करिए और देखिए कैसे आपकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेती है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी का हर हिस्सा, चाहे वो हमारी आदतें हों, हमारी सेहत हो, हमारी सफलता हो या हमारा बर्ताव, सब कुछ हमारी रोजमर्रा की आदतों पर निर्भर करता है। चार्ल्स डुहिग ने इस किताब में एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली बात बताई है। अगर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप किसी भी आदत को बदलना चाहते हैं तो आपको उसका ट्रिगर, क्यू पहचानना होगा, उसकी रूटीन को बदलना होगा और वही इनाम, रिवॉर्ड पाना होगा, लेकिन एक नई हेल्दी आदत के जरिए। किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि चेंज माइट नॉट बी फास्ट एंड इट इजंट ऑलवेज इजी, बट विद टाइम एंड एफर्ट ऑलमोस्ट एनी हैबिट कैन बी रीशेप्ड। यानी बदलाव मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, और इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, छोटी छोटी आदतों से, रोज। अब सवाल यह है कि क्या आप भी हर सुबह उठकर मोबाइल स्क्रॉल करने की बजाय योग या पढ़ाई की आदत डाल सकते हैं? क्या आप भी सोशल मीडिया की जगह किसी अच्छी किताब को समय दे सकते हैं? क्या आप भी कल से करेंगे कि आदत को आज से शुरू करते हैं में बदल सकते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो द पावर ऑफ हैबिट सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। तो अंत में यही कहूंगा दोस्तों, आदतें हमें कंट्रोल नहीं करती, हम अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। बस जरूरत है समझदारी, जागरूकता और एक ठोस इरादे की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।